श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। जैसा कि हमने कल वाली क्लास में स्टार्ट किया था मैथ का टॉपिक विभाज्यता के नियम, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज वापस उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। उसमें से हमने 2 से लेकर 6 तक के रूल्स तो हमने पढ़ लिए थे, उसके आगे वाले रूल्स हम अब पढ़ेंगे। जिसने भी इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी वो उसको देख लें, फिर उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कल हमने 7 तक के विभाज्यता के नियम 6 तक के पढ़ लिए थे, आज 7 से पढ़ने हैं। 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम वैसे क्या है, इसमें थोड़ा ये होता है कि ना ये जो नियम है ये कभी कभी होता है कि वैसे अधिकतर ये हो जाता है, लेकिन कभी होता है किसी बाय चांस कोई संख्या में ये जो रूल होता है ये फॉलो नहीं हो सकता। तो ये क्या थोड़ा कहते हैं ना, ये अपवाद है एक तरीके से, तो है ना। वैसे इसके इतने क्वेश्चन आते भी नहीं है, बट जहाँ लग रहा है वहाँ तो हम लगा के इसको पढ़ने का पूरा ट्राई करेंगे। 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, मैं आपको इसे समझाती हूँ पहले ना। जैसे कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या होने के बाद में यदि उस संख्या का क्या करना है, 3-3 के जोड़े बनाने। क्या करना है? 3-3 के जोड़े बनाने। इन 3-3 के जोड़ों में से जैसे ये एक बनाया, ये एक बनाया, अब जो भी बड़ी संख्या है उसमें से हमें इसे माइनस करना है। उसमें से हम जब इसे माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा यदि उसमें 7 का भाग चला जाता है तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। हम इसकी परिभाषा वैसे तो मैं लिखा देती हूँ आप लोगों को। पहले संख्या के सभी अंकों के तीन के जोड़े बनाएंगे। उसके बाद उन्हें आपस में घटाने के बाद उन्हें आपस में घटाने पर आए उत्तर में यदि 7 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। पहले संख्या के सभी अंकों के 3-3 के जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद में उन्हें आपस में घटाएंगे। घटाने पर उनके उत्तर में यदि 7 का भाग चला जाता है तो वो संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 244 258 इक्वल हो जाएगा 758। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसके जोड़े बनाए, घटा लेते हैं आपस में। 758 माइनस 242। ऐसा नहीं है कि इधर वाला ही पहले लिखे इधर वाला बाद में लिखे, ये नहीं है। जो भी संख्या बड़ी है हम उसको पहले लिखेंगे। इसमें से उसको माइनस करते हैं। 8 में से 5 गए 4, 5 में से 4 गए 1 और 7 में से 2 गए 5। हमने इसको घटा के देखा। अब हमें आगे वाला रूल ये कहता है कि घटाने पर आए उत्तर में 7 का भाग देंगे। इसमें 7 का भाग देंगे। 7 बार में जा रहा है 49, उसके बाद में फिर 3 बचे, 7 पंजो 35, ये गया भाग 35 बार में। तो इस आंसर में 7 का पूरा भाग जा रहा है, तो ये जो संख्या है ये पूरी की पूरी 7 से विभाजित होगी। नेक्स्ट संख्या हमारे जैसे कि 24598। अब हमें करना क्या है, ये जोड़ा बनाया मैंने, एक लास्ट में 2 बचे हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगी, 598 माइनस 24 करूँगी। 8 में से 4 गए 4, 2 इक्वल 12 में से 9 गए 3 और ये 4, 434। अब जैसे कि ये संख्या है, इसमें जा रहा है 7 का भाग जा रहा है, इसमें 6 और 1 62 बार में इसमें भाग जा रहा है। अगर इसमें भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या हो, जैसे 3 5 2 9 8 7 0,
2। अब हमें करना क्या है, जैसे कभी कभी ये होता है कि मैडम ये तो 3 का जोड़ा हमने बना लिया, ये भी बना लिया, अब ये बच गए, अब इनका क्या करना है। अब हमें करना क्या है वो देखिए, ये जो होते हैं ना, जैसे 3 का बना लिया, फिर 3 वाले को छोड़ेंगे, फिर इसको, ये जो होते हैं ना दोनों, देखो इन दोनों के नीचे मैंने ये जो बना रखा है, ये क्या एक ही प्रजाति के है। पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 702 प्लस 35, इन दोनों को जोड़ के फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे, 298। जैसे अगर आगे इसमें और भी कोई संख्या होती तो ये जो आगे वाली संख्या होती ना, आगे वाली संख्या इस वाले में ऐड हो जाती, ठीक है। तो अभी हमारे पास नहीं है, करके देखते हैं। 702 में 35 जोड़ेंगे हम, 737 माइनस 298 इक्वल 17 में से 8 गए 9 इक्वल 12 में से 9 गए 3 6 इसमें जो है 7 का भाग नहीं जा रहा है। अगर इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है तो ये जो संख्या है ये भी 7 से डिवाइडेड नहीं होगी। इसके बाद में एक ही बात ये बता दूं मैं आपको, जो 13 से विभाज्यता का नियम है, 13 से विभाज्यता का नियम सेम टू सेम इसकी तरह है। आप जैसे इसमें 7 का भाग दे रहे हो लास्ट में योगफल में, वैसे आपको अगर 13 से विभाज्यता की जांच करनी है तो योगफल में आपको 13 का भाग देना है। ये जो इनका अंतर निकालते हैं हम, जो आंसर आता है उसमें 7 का भाग देते हैं, तो उस आंसर में आपको 13 का भाग दे देना। अगर जाता है तो वो संख्या 7 से विभाज्य, नहीं जाता है तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 8 से भाज्यता का नियम। 8 से भाज्यता, ये बात मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताई थी कि जैसे 2 4 6 नहीं सॉरी 8, 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8। जैसे कि इसमें जो है हम लास्ट वाले इकाई अंक को देखते हैं, ठीक है। 2 से डबल हो जाएगा 4, 4 के अंदर हम लास्ट वाले 2 अंकों को देखेंगे, ठीक है। लास्ट 2 अंकों को, 4 का डबल होता है 8, 8 में हम लास्ट वाले 3 अंकों को देखेंगे, ठीक है। इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3। और ऐसे ही 8 का डबल 16, 16 में हम लास्ट वाले 4 अंकों को देखेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें करना क्या है, लास्ट वाले 3 अंकों को देखना है। चलिए लिखते हैं, यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में आठ का पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 268168, पूरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट वाले अंक देखो 168, इसमें 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 बार में गया, मतलब कि पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। 35169824 अब देखते हैं, जा रहा है इसमें इन पूरी संख्या को देखने की जरूरत है। लास्ट वाली देखो, लास्ट वाली में जा रहा है, अगर लास्ट वाली में भाग जा रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। मुझे आप लोगों को एक चीज़ ये भी नोट करवानी है, जैसा कि हमने 4 से विभाजिता के रूल में देखा था कि हम उसमें ये देखे थे कि लास्ट में अगर लास्ट के 2 संख्या देखी तो उसमें, तो लास्ट के 2 संख्या अगर 0 हो तो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। वही रूल इसमें फॉलो होता है। अगर संख्या के अंतिम 3 अंक 0 होंगे तो भी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी।
कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी संख्या अगर हम ले रहे हैं और उसके लास्ट में जो 3 संख्याएं होती हैं, तीनों की तीनों अगर 0 हुई तो हमें बाकी संख्या को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, 9 से विभाज्यता का नियम भी वही कहता है जो 3 से कहता है, 3 और 9। अब अगर आपको 3 का याद होगा तो 9 का भी पता चल जाएगा। जैसे कि 3 के में हम ये देख रहे थे कि कोई भी संख्या अंक, सभी संख्या के अंक के जो सारे मतलब संख्या के जितने भी अंक हैं उनका योग करने पर हम क्या करेंगे, उस योग में 3 का भाग देंगे, अगर चला जाएगा तो वो संख्या 7 से विभाज्य होगी। लेकिन अब हमें 9 के में भी ये करना है, लेकिन हमें इसमें ये चेंज करना है कि जो संख्या के अंक हैं उनके योग में हमको 3 की जगह 9 का भाग देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 9, 18 और 5, 18 और 5 23। क्या 23 में 9 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो नहीं, ये पूरी जो पूरी संख्या ये क्या होगी, इससे डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं तो 9, 1, 8, 7, 2, 9। अब इनको ऐड करते हैं, 9 + 1 + 8 + 7 + 2 + 9। इनको ऐड करने पर आ रहा है हमारे 36। क्या आ रहा है? 36। अब 36 में क्या इसका भाग जाता है? 9 का जा रहा है 4 बार में। अगर इस 36 में 4 का भाग जा रहा है, सॉरी 9 का भाग जा रहा है, तो ये जो पूरी संख्या है, पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। इसी के साथ अब जैसे 10 से भाजकता का रूल, 10 से भाजकता का रूल यही है और कुछ नहीं, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 होगा तो वो जो है 10 से विभाज्य होगी। बस 0 होना चाहिए किसी भी संख्या के लास्ट में, चाहे वो कौन सी भी हो, लास्ट में 0 है मतलब कि वो 10 से विभाजित, अगर नहीं है तो नहीं है, बस लास्ट में 0 देखना है। चलिए आगे देखते हैं। 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता, मैं पहले इसकी आपको परिभाषा लिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। संख्या के विषम तथा सम स्थानों पर लिखे अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग के अंतर में अंकों के योग का अंतर यदि 0, 11, 22, 33, 44 कंटिन्यू 11 का पहाड़ा, यदि ये हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे कि अब समझ में वैसे मेरे को लगता है कुछ आया नहीं होगा, करना क्या है वो देखते हैं। मैंने कोई भी संख्या ली 3, 2, 1, 2, ठीक है, मैंने ये संख्या ले ली। अब हमें करना क्या है, एक को छोड़ के एक लेनी है। जैसे 2 और 2, इसको लिया, इसको छोड़ देना है, इसको लेना है। पहले 2 लिया, फिर इस वाले को छोड़ देना है, फिर ये लेना है, ये ले लिया, ठीक है। इधर मैंने लिया 3 और इधर 1, ये 3 + 1। अब हमें करना क्या है, एक को छोड़ के एक लेना है, लेने के बाद अंकों का योग करना है। ये हमने योग कर दिया, उन योग का क्या करना है, अंतर करना है। इनका क्या करना है, अंतर। अब अंतर करते हैं, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 4 - 4 = 0। अंतर करने के बाद अंतर यदि 0 आ जाता है, 11 आ जाता है, 12 आ जाता है, 33, 44, जो भी वो संख्या जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाता है, 11 का पहाड़ा ले लीजिएगा आप, अगर आ जाए आंसर में तो ये जो संख्या है 11 से क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे कि और हम देख लेते हैं 7,
3 1 4 5 और एक 6 भी ले लेते हैं हम, ठीक है। अब करना क्या है, हमें एक को छोड़ के एक लेनी है, पहले 6 प्लस 4 प्लस 3 हो गया, इसके बाद में कुछ है ही नहीं। अब हमें ऊपर से लेना है, इनको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद, माइनस 7 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। इनको जोड़ते हैं, 6 4 10 3 13 माइनस 7 1 8 8 5 13, ठीक है। 13 माइनस 13 इक्वल 0, 0 आ रहे हैं हमारे, ठीक है। अगर 0 आ जाए तो मतलब कि ये जो संख्या है इसमें पूरी में 11 का भाग जाएगा। अब इसके आगे जैसे 13 के भाजकता का रूल मैंने आपको बता ही दिया, जैसा 7 का है सेम टू सेम वैसा है, बस 7 जैसे 7 में आप योगफल में 7 का भाग दे रहे थे वैसे अब आपको 13 का भाग देना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।